हेलो दोस्तों, तो आज मैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एमनियोसेंटेसिस जिसे बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस मतलब क्या होता है, जिसे बेबी आने से पहले या जन्म लेने से पहले बच्चे का पूरा एकदम जांच करना कैसे हुआ है। देखिए प्लेसेंटा है, माँ के पेट में क्या है, प्लेसेंटा है। देखो यहाँ प्लेसेंटा, जिससे माँ का पेट से बच्चा जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। देखो प्लेसेंटा है ना। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने देखो यहाँ लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड इज विदड्रॉ। अगल बगल क्या होता है, जो बच्चा पल रहा होता है इसके अगल बगल क्या होता है, द्रव होता है। क्या होता है, द्रव होता है। ठीक है, विदड्रॉ, उसको निकाल लेते हैं सिरिंज से। इट कंटेन्स सस्पेंडेड सेल स्लॉफ ऑफ फ्रॉम द फिटस। सस्पेंडेड सेल, जो उनको लगता है भाई ये सेल सस्पेंडेड है, इससे हमारा काम चल सकता है, उसको उस सतह पर तैरती रहती है, उसे क्या करते हैं, फिटस से बाहर निकालना है भैया। अब ये कहानी खत्म हुई, समझ में आ गया भैया। तो अब देखो क्या करते हैं, इस चीज को इसमें ले लेते हैं, इस चीज को इसमें ले लेते हैं। अब इसका कर देते हैं सेंट्रीफ्यूजन। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूजन का मतलब होता है एक प्रोसेस, जिसे इसको तेजी से घुमाते हैं मशीन में डालकर। तो जो भी चीज होती है ऊपर नीचे आती है, जो सेल्स रहती है मोटी मोटी हो गया नीचे आती हैं। और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड, बायोकेमिकल एनालिसिस, सस्पेंड सुपरमेंटेन फ्लूइड, जो भी तैरने वाला चीज होता है उसको बाहर हो जाता है वो। और बाकी देखिए बायोकेमिकल एनालिसिस इज डन ऑन सेल एंड सुपरमेंटेड फ्लूइड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एलील्स दैट causes about 40 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सुपरटेंडेंट मतलब एक तरीके से क्या होता है, जो छिलका होता है उसका, उस चीज का। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, अब ले लिए। अब देखो फ्यूटल सेल कीप डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूटल सेक्स एंड एनालिसिस ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। अब इसमें से क्या करते हैं, सेल में से डीएनए निकाल लेते हैं। डीएनए से क्या करते हैं, उसमें डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या करते हैं, देखने के लिए सेल कल्चर में रखकर उसको ग्रो कराते हैं। जब ग्रो कराते हैं, देखिए द सेल्स आर ग्रो इन ए लेबोरेटरी एंड एग्जामिन फॉर एबनॉर्मलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। और देखो उस क्रोमोसोम का पता लगा कर कि मतलब एक्स है कि वाई है, इससे पता लगा देते हैं लड़का है कि लड़की है। जो घर में पल रहा होता है लड़का है लड़की, इससे पता लगाते हैं। इसके बाद बहुत सारा एबनॉर्मलिटी पता लगा लेते हैं कि कौन सा बच्चा आने वाला है। ठीक है, देखिए ये चित्र, इसमें देखो हमारा मकसद है कोई चित्र को समझाना। देखिए बड़ा भारी भरकम चित्र को समझाना। देखो एक खेल कोई है, देखो आईवीएफ कैसे परफॉर्म करते हैं उसको देखिए। आईवीएफ परफॉर्म करने के लिए देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, ये मादा जननांग है। क्या है, मादा जननांग है। देखिए ये वेजाइना है, ये बच्चेदानी है, समझ में आ गया ना। ये देखो ओवरी है बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि देखो सेकेंडरी oocyte इज रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस फॉलिकल। मतलब कि एक लाइक्रोस्कोप उपकरण द्वारा पराध्वनि निर्देश अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूनिमार में डालकर अंडाशय सतह पर उभरी हुई पुटिका को छेदकर्मी इनमें से सेकेंडरी oocyte को चूसर खिंचाव सक्शन फोर्स द्वारा निकाल लिया जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी oocytes इज रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस फॉलिकल ऑफ ओवरी बाय मींस ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोब। यहाँ से देखो चूसर द्वारा क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ओवरी। अब क्या कहते हैं, द oocytes इज द oocytes इज प्लेस इन ए डिश ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक न्यूट्रिएंट्स में उस चीज को रखते हैं। द oocytes इज प्लेस इन ए डिश ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जहां ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जहां मतलब ये सब क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं इसे। ठीक है, इट मेच्योर इन 4 to 6 आवर। 4 से 6 घंटे बाद क्या होता है, मेच्योर होता है बाई इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन जैसे जो भी है बहुत शुरुआती प्रोसेस है। ठीक है, इंक्यूबेशन। अब देखो यहाँ से करने के बाद अब देखो क्या करते हैं कि तीसरा प्रोसेस क्या करते हैं, स्पर्म रीच प्रिपेयर्ड सीमन इज एडेड। अब स्पर्म रीच, इसे आगे से स्पर्म लिए रहते हैं। स्पर्म कैसे लेते हैं, ये देखो अंडाणुओं के उष्मायन के समाप्त होने के 2 घंटे पहले पुरुष को हस्तमैथुन द्वारा अपना वीर्य निकालने को कहा जाता है। एक निषेचन घोल द्वारा वीर्य को पतला करके 2 बार इसका सेंट्रीफ्यूजन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूजन वाले घोल के पतले अंश को निथार कर हटा देते हैं। बचे हुए गाढ़े घोल में शुक्राणु कंसंट्रेट होते हैं। पेट्री डिश में इस घोल में थोड़ा सा पोषक तत्व मिलाकर पेट्री डिश को 45 मिनट के लिए रखा जाता है। देखो क्या होता है कि यहाँ पर हर चीज टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हर चीज जैसे जो भी है आपका जिस टेम्परेचर में अंडाणु रहता है वो चीज मेंटेन करते हैं। जैसे अभी देखो मान लीजिए किसी का एसी में रहने का आदत है, तो उसको लेकर घर में बिठाओ जहाँ पंखा भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो स्पर्म और एक जिस कंडीशन में ओवरी के अंदर रहते हैं, यूट्रस के अंदर रहते हैं, वैसा ही टेम्परेचर वगैरह हार्मोन वगैरह सब देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, sperm which prepared semen is added to the dish containing the mercury। उसमें क्या था, सीमन से मिला देते हैं। देखो स्पर्म अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे देता है, सीमन विद कंसंट्रेटेड स्पर्म यहाँ मिला देते हैं। देखिए क्या होता है कहानी में, देखिए नया ट्विस्ट देखिए। देखिए क्या होता है कि
अब अब जैसे मिलाते बच्चों क्या होता है, द जाइगोट इज, जाइगोट बन जाता है, द जाइगोट, देखो द जाइगोट इज मूव, द जाइगोट इज मूव टू ए न्यू पेट्री डिश, जाइगोट को भैया न्यू पेट्री डिश में डाल देते हैं जहाँ पे अलग न्यूट्रिशन होता है, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट कल्चर, न्यूट्रिएंट में डाल देते हैं, एडिंग इज डेवलपमेंट सो इट्स बिगेन डिवाइडिंग, और वो डिवाइड करने लगता है, और 2 सेल 4 सेल 8 सेल जो भी 16 सेल मारुला वगैरह बन जाता है। तो देखिए क्या होता है, इन अबाउट 2 डेज, 2 दिन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स, जाइगोट क्या डिवाइड करता है इनटू इन 8 और सेल 16 सेल में बढ़ जाता है, विच वी ट्रांसफर बाय यूट्रस, और उसको यूट्रस में क्या करते हैं, ट्यूब द्वारा क्या करते हैं, फादर ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होता है नया बेबी का जन्म होगा। ठीक है।